Hey Faye family, How are you guys doing? well we are doing great And we hope you are doing great as well. and in today's video We are going to answer some questions, some doubts you guys have. एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी आस्क मी अ क्वेश्चन, उस पर काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए और काफ़ी हमें खुद को लगे कि ये वाले क्वेश्चंस नॉर्मली लोग पूछते हैं, तो हमने उन क्वेश्चंस को लिखा और फिर हम लोग बताने वाले हैं तुम्हें आंसर उनका. So without further ado, let's get into today's video, which is answering some questions about MBBS abroad. टाइटल तो देख ही लिया होगा. हाँ, टाइटल और थंबनेल देख के तुम्हें पता ही चल जाएगा कि ये वीडियो किस बारे में है. So let's start with today's video. We'll start with the question which is NEET score. So लोग पूछते हैं कि कितना NEET score चाहिए. तो एटलीस्ट 150 to 170 नीट का स्कोर चाहिए. You'll have to qualify the NEET to come here. 12th में कितने परसेंटेज चाहिए, तो 12th के परसेंटेज भी मैटर करेंगे अगर आपको यहाँ आना है. यूँ नहीं कि आप 30% ला के यहाँ आ सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल. तो मिनिमम 50% चाहिए, 50 to 60 चाहिए, वेरी करेगा. क्वेश्चन इज फी स्ट्रक्चर फॉर 5 years इज 25 lakhs. या मतलब ये डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा खर्चा करते हो तो वो 30 तक भी पहुंच सकता है. और बेसिक मतलब नॉर्मल स्टूडेंट का खर्चा है 25 लाख, जिसमें 5 साल खाना रहना सब कुछ इंक्लूड होता है. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस है, कुछ की कम है, कुछ की ज़्यादा है, कुछ की इक्वल है. तो हम लोग यहाँ पे पिन कर देंगे इमेज कि कजाक नेशनल की कितनी है, कजाक रशियन कैस्पियन की कितनी. कैस्पियन की कितनी है. हाउ इज स्टडी एनवायरनमेंट इन कजाकिस्तान. तो एनवायरनमेंट खुद को बनाना पड़ता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे रहते हो, क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट्स, हर टाइप के लोग होते हैं हर जगह. बट यहाँ पे एनवायरनमेंट है, लोग बोलते हैं कि नहीं पढ़ते, नहीं कोई नहीं पढ़ता, पढ़ाई नहीं करते यहाँ पे लोग, बट ऐसा नहीं है. पढ़ना पड़ता है. पढ़ना पड़ता है. MCI क्लियर करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. ऐसे नहीं है कि आप बिना पढ़े पास हो जाओगे. और डॉक्टर बन रहे हैं तो अपने को अच्छा डॉक्टर बनना है, तो बिना पढ़े तो फिर डॉक्टर कैसे ही बन सकते हैं. मतलब आपको क्लियर होना चाहिए हेड की कितने घंटे पढ़ने हैं और आपका मोटिव क्या है. Then the next question is how is the weather there? Can you survive? So yes, you can survive in this weather. Like ठंड पड़ती है obviously, थोड़ी ठीक प्रॉब्लम ठाक. आती है, पर अगर तुम कपड़े अच्छे से पहनोगे, अच्छे से खाओगे, अच्छे से रहोगे, बाहर मत जाना स्नोफॉल में ज़्यादा, तो रह सकते हो. कॉलेज जाना पड़ेगा तब तो जाना पड़ेगा, वरना मतलब ऐसे है कि अगर प्रिकॉशंस लो तो सही है. मतलब अलमाटी है ना, वो उसमें सरवाइव किया जा सकता है. जैसे हाँ. कारागंदा है तो कारागंदा पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है. वहाँ का टेम्परेचर लाइक -20 तक रहता है, अलमाटी -10 रहता है. भाई तो और तुम देख लो कि अगर तुम कारागंदा जा रहे हो तो ड्रॉप द प्लान गाइस. लाइक इंडिया जितनी गर्मी नहीं है यहाँ इंडिया पे. जितनी गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल गर्मी पड़ती है जैसे इंडिया में अगस्त के टाइम पे होती है. जैसे इंडिया में अभी है ना, ज़्यादा गर्मी नहीं है. 30-32 लास्ट जाता है यहाँ पे, प्लस 32-30. Yes. Then the fifth question is maths included in the fee? Yes, Yes. maths included है. maths की फीस होती है $120 to $150 पर मंथ. हर हॉस्टल में ये वेरी करेगा. और maths में इंडियन फूड मिलता है, सैटरडे संडे स्पेशल होता है, अच्छा खाना मिल जाता है. हमारे हॉस्टल में जैसा होता है ना वो बता रहा है आपको. मतलब एक बेसिक आइडिया हमें पता है. क्वेश्चन इज वे ऑफ टीचिंग. जैसा इंडिया में होता है वैसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश भी यूज़ करते हैं टीचर्स. यहाँ पे टीचर्स इंग्लिश ही यूज़ करते हैं. तो जो यहाँ के टीचर हैं लोकल, वो इंग्लिश ही यूज़ करेंगे, ऑब्वियस है. रशियन हमें आती नहीं है, हिंदी उन्हें आती नहीं है, वो ये सेम बात है. और इंग्लिश यूज़ करते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी नॉलेज है. एंड देन रैगिंग. तो नहीं, यहाँ पे ragging रैगिंग नहीं होती. पहले का पता नहीं, पर अभी हमारे सीनियर्स है ना बहुत ज़्यादा केयरिंग है. लिटरली बोल रही हूँ. अगर तुम मतलब- अच्छे से रहोगे, उन्हें रिस्पेक्ट दोगे, तो दे आर द बेस्ट सीनियर्स. और सही है. रैगिंग नहीं होती. यस, तो रैगिंग यहाँ नहीं होती. रैगिंग नहीं होती. रेस्पेक्ट तो आपको कहीं पे भी चले जाओ सीनियर्स को देनी ही पड़ेगी. वही आपकी हेल्प करते हैं इन दी एंड. नोट्स ले लो, चाहे जगह के बारे में बताना. शुरू के डेज में हमें उन्हीं ने शॉपिंग कराई थी, तो या विल हैव टू रेस्पेक्ट. यार सो लकी टू बी हियर, क्योंकि हमारी रैगिंग नहीं होती है. और आजकल तो इंडिया में भी रैगिंग नहीं होती है. हाँ, वैसे. इंडिया में भी नहीं होती, बट जो इंडिया में इलीगल होता है वो लोग करते ही हैं इन दी एंड. बट यहाँ पे जो रूल है वो है, कोई रैगिंग नहीं कर सकता, तो मतलब नहीं कर सकता. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज. इज लैंग्वेज अ बैरियर? सो येस, लैंग्वेज इज अ बैरियर. हमें लोगों ने बोला कि you should not learn Russian this soon, because we were learning Russian 7 months ago, but people said कि you will survive by English. Your English is good, so you can survive there. और गूगल ट्रांसलेट कर लेना, तुम्हें क्या ही नीड है इतनी रशियन पढ़ने की.
बट रशियन इम्पोर्टेंट है Important क्योंकि है। तुम दूसरी कंट्री में रह रहे हो. अगर इंडिया में कोई आ रहा है और वो हिंदी नहीं बोल रहा है, इमेजिन करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की हिंदी बोलती है और यहाँ की उसी तरह यहाँ की रशियन बोलती है. अपने फिर मतलब कई लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली इंग्लिश भी नहीं आती लोगों को. 10% या 20% लोगों को सिर्फ इंग्लिश आती है, बाकी को रशियन या कजाक, और कजाक भी इतनी नहीं आती जितनी रशियन आती है. 60-70% लोग रशियन है, तो सीख लो, काम आएगी. 30 इयर्स तो कितने साल की पढ़ाई होती है इंटर्नशिप को इंक्लूड करके. देखो अभी जब हम आए थे तो 5 साल का था और प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप वो इंडिया में जाके होती थी. बट अभी थोड़ा चेंज हुआ है तो शायद 6 इयर्स का हो चुका है तुम लोगों के लिए जो नए आए. MCI कोचिंग इज इंक्लूडेड और इज इट कंपलसरी और नॉट? सो द आंसर इज येस, इट्स अवेलेबल. इट्स नॉट कंपलसरी बट इट्स इम्पॉर्टेंट. इसके लिए तुम्हें अलग से फीस देनी पड़ेगी. इट्स नॉट इंक्लूडेड इन फी $2,000 which is $2,000 for 5 years. जैसे आपने ब्लॉग तो देखा होगा MCI क्लासेस इन अलमाटी. तो उसके अंदर देखा ही होगा कैसे क्या होता है. तो पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके अंदर टीचर्स आके पढ़ाते हैं हर साल. अन अकेडमी के टीचर्स तक आते हैं, तो यू कैन इमेजिन द क्वालिटी दे आर प्रोवाइडिंग. इट्स गुड. या एंड 5 साल तक आपको 5 बार रिवीजन करने को मिल सकता है. लाइक जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर में 2-3 क्लासेस छोड़ दी या नहीं जा पाए किसी भी रीजन से, तो तुम सेकंड ईयर में जा सकते हो, वापस जा सकते हो अगर तुम्हारा रिवीजन का मन है. व्हाट अबाउट द हॉस्टल फी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेस फी, आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल फी. द हॉस्टल फी इज $650 per year. Yes, it's $650, which is equal to 48,000 to 50,000. I want to know about flats. flats Just comment. or means comparison between flats and hostels. Hostels. So we are gonna make that video soon. Some of you guys were asking on my Instagram that you want to know about flats. So we'll tell. So the next question is कि एक year कितने parts में divided होता है? जैसे इंडिया में होता है term wise. वैसे ही होता है. 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर. उनके अंदर 2 मिड टर्म होते हैं. मिड टर्म 1 एंड मिड टर्म 2 एंड देन फाइनल एग्जाम exam. होता है. सेमेस्टर स्टार्ट होता है नॉर्मली सितंबर में और जनवरी में भी होता है. कई मतलब दो होता है, विंटर और समर. समर वाला सितंबर में स्टार्ट होता है और विंटर वाला जन में. मतलब जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद ये में प्रोसेस शुरू हो जाती है, पर प्रोसेस में 1 महीना 2 महीना लगता है. व्हाट अबाउट समर वैकेशंस? so after completing the session, like final exam is done and then clinical, after that we will have some holidays. Like This year we are gonna have 1 month holiday only. Yeah, because less we than were 1 late. month. Because we were late, क्योंकि हम लोग मार्च में आए थे तो नहीं मिलेगा. But normally our seniors get 3 months holiday, which starts from June to August. Yeah, they'll have to come to Almaty before 15th of September. Maybe means after September first के year. first week में they'll have to come back to Almaty. If you want to come to Kazakhstan, what are the important documents you will need? So important documents are passport, visa, 12th mark sheet, आधार कार्ड एंड देन नीड स्कोर. वी चूज करमू. सो हमने करमू को क्यों चूज किया ओवर एनी अदर यूनिवर्सिटी लाइक कजाक नेशनल, कारागंदा, कैस्पियन, IMS. वी डिडंट चूज कजाक नेशनल बिकॉज देयर आर लिमिटेड सीट्स इन कजाक नेशनल. कि वो लोग है ना इतने सारे एडमिशंस ले लेते हैं कि बल्क में उनको- एडमिशन ले लेते हैं, तो आधे बच्चों को वो फेल fail कर देते हैं विदाउट एनी रीजन एंड कई डिजर्विंग बच्चे भी फेल हो जाते हैं. तो भाई भारी समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. उनकी समर बैक लग जाती है, ईयर बैक तक लगती है काफ़ी बच्चों की. सो जो भी हमारे सीनियर्स वहाँ पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते कि तुम यहाँ आओ, और दे आर ट्राइंग टू टेक ट्रांसफर टू अदर यूनिवर्सिटीज़. तो क्यों करना है ऐसा काम कि वापस ट्रांसफर लेना पड़े. और जो करमू है लाइक कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें हम हैं, वो तो भी स्ट्रिक्ट है, वो भी हाँ। फेल करते हैं, बट वो सीट के अकॉर्डिंग ही Seat. बच्चे लेते हैं. ऐसे हर हाँ। किसी को बिना रीजन के फेल नहीं और करते. इतने ज़्यादा बच्चे नहीं लेते. और जो हमारा ग्रुप है ना, मतलब एक जैसे फर्स्ट ईयर है उसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स है. जो हमारा ग्रुप है 101A, तो उसके अंदर सिर्फ 12 बच्चे हैं, है तो ना. वो काफ़ी अच्छे से एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं. दे फोकस ऑन ईच एंड एवरी Every स्टूडेंट. student. अदर बेस्ट यूनिवर्सिटी इन कजाकिस्तान. So we are not saying that Kazakh National is Is bad. bad or something. It's very good. It's government university. It's one of the oldest university in And Kazakhstan. best university in Kazakhstan. The thing is that if you are that much brilliant कि you are not afraid to get failed in examinations, or you Then- are capable of learning so many things and performing well, Yeah. then you can take advantage. Best universities बतानी है तो which is Kazakh National in Almaty. We are telling about Almaty. Kazakh Yeah, National, Caspian University and Karmu, which is Kazakh Russian Medical University. Why we chose Kazakhstan over Russia? Russia. First of all, we used to say कि हम रशिया जा रहे हैं and all, because
कजाकिस्तान में इतने लोग नहीं जाते और और ना लोग जानते, सब रशिया ही जानते हैं. ऑब्वियसली रशिया इज वेरी फेमस कंट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री. कंसल्टेंट सजेस्टेड अस कि यू शुड गो टू कजाकिस्तान. एट द टाइम वी वर टेकिंग एडमिशन, देयर वाज वॉर सिचुएशन गोइंग ऑन, सो इन रशिया. so our parents were not ready to sacrifice their child for the sake of MBBS. So And also उस टाइम पे ऐसे था कि रशिया के अंदर 6 ईयर का होता है और MBBS. कजाकिस्तान उस टाइम के रूल्स के अकॉर्डिंग, और कजाकिस्तान में सिर्फ 5 इयर्स का होता है. हम लोग 12th के बाद बाद ही ही आ आ गए. गए. तो हमने ड्रॉप नहीं लेना था, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो हमने सोचा कि अगर फिर करना ही था तो फिर 1 साल इंडिया में देके फिर कजाकिस्तान आ जानी. ऑफ यू गाइज आस्क्ड कि कैन वी डू पार्ट टाइम जॉब इन कजाकिस्तान टू अर्न सम मनी सो दैट वी कैन यू नो हेल्प आवर पेरेंट्स टू. वैसे आवर पेरेंट्स डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम अस. कई बच्चे सोचते हैं कि व्हाई नॉट हेल्प आवर पेरेंट्स बाय अर्निंग सम मनी सो दैट वी कैन रिड्यूस सम स्ट्रेस फ्रॉम देयर बैक. सो नहीं कर सकते आप लोग. मतलब कर सकते हो लेकिन यू हैव टू लर्न रशियन एंड आपको आपको गवर्नमेंट किसी भी से अगर कहीं भी जॉब चाहिए यू विल हैव टू नो रशियन. ठीक है. प्रॉपरली. उसके बाद यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. यू विल हैव टू टेक अ परमिशन, देन यू कैन हैव जॉब. और Yeah. वो आर्ली जॉब होती है, आर के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है, अच्छा पेमेंट मिलता है. बट आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में होते. मेडिकल स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर होता है ऑफ स्टडिंग एंड मैनेजिंग स्टफ. पढ़ाई के साथ जॉब मैनेज नहीं हो पाती है इस एज में. हम लोग अभी काफ़ी छोटे हैं तो हम तो नहीं कर पाते. अगर तुम कर पाओ तो वेल एंड गुड, बट उसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. नहीं हो पाएगा. स्टॉप ड्रीमिंग. हम रियलिटी चेक दे रहे हैं, हम वही बता रहे हैं जो हम सोचते हैं हम सोचते हैं, हमने लोगों से पता किया है, जो सुना है, और जो भी जो फैक्ट्स हैं हम वो बता रहे हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन वन क्लास. एक बैच में 10 to 12 स्टूडेंट होते हैं और डिपेंड करता है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो. लोग ये भी पूछते हैं बॉयज़ गर्ल का रेशियो क्या है, तो वो अलग अलग बैच पे अलग अलग होता है. हमारे में इक्वल रेशियो 1:1, 6 बॉयज़ हैं तो 6 गर्ल्स हैं. कई बैचेस में 7 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज़ हैं, तो वो अलग अलग. मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव अ डाउट कि कजाकिस्तान है मुस्लिम कंट्री, शुड वी चूज इट और नॉट, बिकॉज सम इंडियंस थिंक कि मुस्लिम आर वायलेंट एंड थोड़ा सेफ नहीं है. तुम्हारा ये वाला जो डाउट है ये बिल्कुल भी सही नहीं है. पीपल हियर आर वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली. इन शॉर्ट बोले तो अगर आप किसी को प्रॉब्लम नहीं दोगे ना तो वो भी आपको कोई नहीं छेड़ेगा. उन्हें क्या मतलब है. इफ यू आर गुड विद पीपल दे विल बी गुड विद यू. एंड जैसे इन लोगों का नेचर है बहुत शांत. लाइक यहाँ पे 11 बजे बाद में एक मतलब गाड़ियों की तो आएगी ऑब्वियसली, बट पर वो भी ज़्यादा नहीं. यहाँ हाँ. हॉन्किंग नहीं होती, हॉर्न बिल्कुल नहीं बजाते लोग. यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स है. लाइक इंडिया में इतने नहीं आप होंगे. इंडिया में ऐसे ही रोड क्रॉस कर देते हो बट यहाँ नहीं कर बाई सकते. चांस यहाँ पे पुलिस आ जाती है एंड मतलब पासपोर्ट ले लेती है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. आप हॉस्टल में 11 बजे बाद अगर आवाज़ कर रहे हो दैट इज़ यू नो अगेंस्ट द लॉज ऑफ रशिया एंड कजाकिस्तान. यू कैन नॉट मेक नॉइज आफ्टर 11 o'clock इन द नाइट. यू विल हैव टू बी फूड. व्हाट अबाउट द फूड. सो देयर आर फ्यू हॉस्टल्स जो इंडियन फूड प्रोवाइड कराते हैं, अच्छा मिलता है. यहाँ पे सब्जियाँ ज़्यादा नहीं होती है तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपको भिंडी ये सब मिलेगा. बट हाँ बेसिक खाना मतलब हमारा बता रहे हम हमें चावल नॉर्मल क्या दाल, मिलता है, चावल दाल आलू की सब्जी मोस्टली हाँ. एंड चपाती. बट अच्छा खाना मिलता है यार, खा सकते हो तुम. और अगर तुम ये एक्सपेक्ट करो कि मम्मी के हाथ जैसा खाना मिलेगा वो फॉरेन तो में, कहीं नहीं अगर मिलेगा. इंडियन खाना मिल रहा है वही इट्स अ ह्यूज डील इफ यू आर गेटिंग इंडियन फूड इन अ फॉरेन कंट्री. और जो भी अच्छा टेस्ट होता है ऐसे नहीं कि खा नहीं सकते. If they are charging this much money, they are providing the good stuff. So you can get good food and like you can have doner here, which is a veg and non-veg dish. You can have both. You can tell the chef कि you need veg or non-veg. So एंड ये भी है. you can make your own food in the end. और जैसे कि है ना अलग अलग कंट्री में अलग अलग फूड होता है तो वैसे ही यहाँ पे अलग है. और जैसे इंडिया में अब इंडिया का कल्चर अलग है तो इंडिया की चीज़ें यहाँ नहीं मिलेगी और यहाँ की चीज़ें वहाँ नहीं मिलेगी. तो वेरी तो करेगा और आपको एडजस्ट करना आना चाहिए. ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको अगर वेज हो तो कंपल्शन है कि खाना ही पड़ेगा. नहीं, यहाँ पे वेज चीज़ें मिल जाएगी. You are moving to a whole different country, so you'll have to adjust a bit. Next question is, how is the transport system? So there are many type of transport system here, but the most common transport system in here is buses. Like in India, there are buses full of crowd. There are no such norms, rules. Yeah. In every 5 to 10 minutes, there will be a new bus to the same place. So you can. There is an app like which I'm gonna put a photo somewhere on the और screen. लिंक वी विल लिंक in the description. There is an app which is
Tugis, Tugis. and Yandex. You'll get the transport facility by these apps. You can always book a cab if you want. Yeah. Currency difference Yeah. and transaction of money. We will cover these two questions in this answer. इंटरनेशनल बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा फॉर द ट्रांजेक्शंस ऑब्वियसली, ये तो आपको भी पता होगा. Lot of options like Kotak Bank, PNB, and I don't know the name of Yeah. banks actually, but there are a lot of options. But PNB is the best, and she'll tell you why. ट्रांजेक्शन फी कम लगती है, Private banks will charge you मोर देन दीज. more than that. Hmm. So choose PNB, And- Punjab National Bank. Some people ask that the currency is too much Yeah. high, and you know 1 INR is equal to equal to 5 5 or 6 tenge. Yeah. So yes, it's true. It's equal But- to 5 or 6 tenge. But don't you ever think that you'll buy the stuff 6 times more than that. यहाँ पे रेट लाइक इंडिया में जितनी होती है ना उतनी ही यहाँ पे होती है. Imagine we are buying something of 100 INR. So it will cost 600 tenge Tenge here. here. If you have 10,000 INR, then you will get 55 to 60,000 tenge. Lights, camera, action. ये जो नहा रहे हैं, यहाँ पे गाइस लोग नहाने आ रहे हैं मतलब स्विमिंग के लिए आ रहे गाइस. क्योंकि पीछे लेके वो तुम्हें लास्ट में दिखा देंगे. व्यू दिखा देंगे यहाँ का. लेक नहीं है एक्चुअली, नाला है, बट लोग नहा रहे हैं उसमें. आई डोंट नो क्या हो रहा है कजाकिस्तान में. कजाकिस्तान की जनता किधर है? ओके, But our consultant suggested us बट सो वी to let's get into यार ये आदमी है यहाँ के बैठे there is हैं. this guy जो कि local है, and he is sitting right in front of us to make us conscious maybe. I don't know. हाँ आज से पहली बार मैं भी हो रही हूँ. No, let it. ओके हाँ तो बताते हैं ना बार बार. अच्छा यार, ये तो तारीफ ही कर रहा था. He was like, oh, keep doing the good stuff. He was like, यार and we were like, spasiba. हाँ एक्चुअली पता है वो इंडिया वाली आ जाती है. No, he was staring. Ryan Little. Yoga.